की शुरुआत करते हैं। सदन में धक्का मुक्की पर किरण रिजिजू ने बयान दिया, पार्लियामेंट राहुल गांधी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो जबरदस्त तरीके से हंगामा संसद परिसर में, और इस हंगामे के दौरान चोट लगी है सांसद को, और उस पर सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने तीखा पलटवार किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट राहुल गांधी की प्रॉपर्टी नहीं है। राहुल गांधी सीधे आए, धक्का मुक्की करने लगे। कुंग-फू कराटे क्या सांसदों को मारने के लिए सीखे राहुल गांधी ने, ये कहा है किरण रिजिजू ने। और श्वेता, तस्वीरें आई थी कराटे करते हुए, कुंग-फू करते हुए राहुल गांधी की, और शायद उन तस्वीरों को ध्यान में रखकर ये पलटवार किया। संसद बॉक्सिंग और कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। रिजिजू कह रहे थे कि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब चोट लगने के बाद राहुल गांधी उनके पास पहुंचते हैं। सदन में धक्का मुक्की पर रिजिजू ने साफ कहा कि पार्लियामेंट राहुल गांधी की प्रॉपर्टी नहीं, कि वहां पर आकर वो अपनी कुंग-फू और कुश्ती दिखाएंगे। और ये तस्वीर देखिए, प्रताप सारंगी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। केंद्र सरकार के मंत्री उन्हें अस्पताल जाएंगे भी देखने के लिए, लेकिन उससे पहले ये पलटवार राहुल गांधी। आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंग-फू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। इसलिए हमारा दोनों एमपीज बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हम लोग देखेंगे आगे क्या कार्रवाई उठाना है। अभी हॉस्पिटल में गए हैं और अभी इलाज चल रहे हैं। हमारे साथी लोग देखेंगे, मैं भी अभी टाइम निकलने से मैं भी हॉस्पिटल जाके देखूंगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने में आए हैं और जो लोग मौजूद थे, प्रेस के लोग भी मौजूद थे, सबने बताया कि राहुल गांधी सीधा आकर के एकदम सबको धक्का मुक्की करके हमारे दोनों एमपी को इतना बुरी तरह मारा। अगर हमारे एमपी भी हाथ उठाते तो क्या होते? अगर उनका जैसे बिहेव अगर हमारा एमपी भी करते तो क्या हालत होते? तो समझना चाहिए, ये कोई यहाँ बॉक्सिंग खेलने का, कुश्ती लड़ने का ये अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा हरकत करने का जो राहुल गांधी ने आज जरूरत किया है, इसको धिक्कार करता हूं, इसको मैं खंडन करता हूं। को कोई चीज आपत्तिजनक लगी थी तो सदन के अंदर क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की? उसके बाद बैठ के सुनते रहे, और 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाल के 12 बजे की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वहां बैठ के समझ में नहीं आया था, या बुद्धि नहीं खुली थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 घंटे के बाद सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया था कि अगले दिन सुबह 12 घंटे का वीडियो, 12 सेकंड का वीडियो जारी करना है? सीधा जवाब देना चाहिए। अगर आपको कोई बात आपत्तिजनक लगी थी, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं रिएक्शन किया? बाद में रिएक्शन होना अपने आप में यह दर्शाता है। बाकी गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक एक चीज साफ कर दी थी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो प्रताप सारंगी को चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के एक और सांसद को चोट लगी है। या तो आपको बता दें कि प्रताप सारंगी घायल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था। उन्होंने कहा कि राहुल ने एक एमपी को धक्का मारा और फिर वो आगे आए और मुझे चोट लग गई, मैं गिर पड़ा और मेरे आंख के पास चोट लग गई है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर? आपको कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर? आपको कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर? आपको कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर? आपको कहाँ चोट लगी सर? और इस धक्का मुक्की में एक और बीजेपी सांसद को चोट आई है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस धक्का मुक्की में घायल हो गए हैं। फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं मुकेश राजपूत, यानी पहले प्रताप सारंगी
के चोट लगने की खबर आई, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। किस तरीके से उनके सिर में चोट लगी है, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा है। अब फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत, उनको भी चोट आई है इस धक्का मुक्की के दौरान। तो आज जबरदस्त तरीके से हंगामा संसद परिसर में, और इस हंगामे प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की 2 सांसदों को चोट आई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। आज संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद है वो आमने सामने आ गए और उसके बाद जबरदस्त घमासान वहां देखने को मिला। रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई है, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत। जरा बताइए क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से वहां पर, इतना हंगामा, इतनी धक्का मुक्की हो गई, कितनी गंभीर चोट? देखिए राकेश, सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे के कई केंद्रीय मंत्री आरएमएल पहुंच चुके हैं, जिसमें वो प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से पहुंचकर उनका हालचाल जान रहे हैं। जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संसद भवन के अंदर। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो भी बातें आपको कहनी है, आप जो है सदन के अंदर कह सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना फिर डेमोक्रेसी में स्वीकार नहीं है। आरोप यही लगाया गया है कि अंबेडकर की मूर्ति के नीचे से जो विपक्ष का प्रोटेस्ट जो है वो प्रारंभ हुआ था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के पीछे से, और वो आ रहा था मकर द्वार पर, जहां पर सत्ता पक्ष पहले से ही अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब पक्ष और विपक्ष के साथ जो है दोनों आमने सामने आ जाते हैं राकेश, उस दौरान जो है गेट नंबर 1 के पास ये धक्का मुक्की होती है। और प्रताप सारंगी ने खुद अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी जिस स्पीड से आ रहे थे, उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया, जिसकी वजह से एक सांसद यानी मुकेश राजपूत जो है वो प्रताप सारंगी के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रताप सारंगी को गंभीर चोट लगती है। ठीक उसी वक्त पार्लियामेंट में जो एम्बुलेंस खड़ी होती है उसको कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, एम्बुलेंस में प्रताप सारंगी को भेजा जाता है, जिनका ट्रीटमेंट पहले पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग में, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हुई है, वहां पर की जाती है, और उसके बाद उनको आरएल भेजा जाता है। लेकिन अभी दूसरी जानकारी ये मिल रही है कि मुकेश राजपूत जो कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनको भी गंभीर चोट आई है और उनको देखने के लिए कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी अपना स्टैंड है, उनका रुख है, उनका ये कहना है बीजेपी के सांसदों ने मकर द्वार को बिल्कुल रविकांत, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है वो ये कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवा सकती है भारतीय जनता पार्टी। सारंगी के धक्का देने का जो वीडियो है उसे अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है कि अगर धक्के के आरोप सही पाए जाते हैं तो बीजेपी इस पर एफआईआर दर्ज करा सकती है। और जाहिर सी बात है, चूंकि संसद परिसर और श्वेता वहां पर चारों सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, जिनके जरिए ये पता चल जाएगा कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। और अगर वो तस्वीरों के जरिए सही पाया जाता है जो आरोप लगे हैं, और ये बात निकलकर सामने आती है जो प्रताप सारंगी ने कहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया एक सांसद को, वो सांसद उनके ऊपर आकर गिरे और उसकी वजह से ये चोट लगी है, तो फिर हो सकता है कि उस पर बीजेपी आगे एफआईआर दर्ज करवाए। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये राहुल की गुंडागर्दी है। तो गिरिराज सिंह का जोरदार पलटवार राहुल गांधी को लेकर कि गुंडागर्दी पर उतर गए हैं राहुल गांधी। गिरिराज सिंह अलग तेवर में, सुबह भी आपने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से वो अलग अलग पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही 2 सांसदों को चोट लगने की खबर आई, उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर, सुनिए। प्रताप सारंगी जी को चोट लगी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया कि रास्ता नहीं दे रहे थे इसलिए धक्का लग गया होगा। हाँ, आ गया न अपने रास्ते पर। लोकतंत्र के इतिहास में, लोकसभा के परिसर में आज तक जो गुंडागर्दी नहीं हुआ, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में गुंडागर्दी हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिराया, और जो दिखाया है ये अराजकता है, ये गुंडागर्दी है कांग्रेस का। लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे थे, बीजेपी के सांसद गुंडागर्दी कर रहे थे, लाठी डंडे लेकर आए। इधर से रास्ता नहीं था क्या? वो जानबूझ करके ये जब करते हैं, धरना देते हैं, तो हम लोग तो कभी नहीं उधर होके जाते, इधर होके जाते हैं। ये जानबूझ करके
अराजकता फैलाने के लिए राहुल गांधी ने मन बना लिया था, इसलिए कि असली पाप ना आए खुल करके सामने। लेकिन बच्चों, असली पाप भी आएगा। इसी अम्बेडकर के साथ जो तुमने पाप किया है उसमें जल करके तुम भस्म। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को भी धक्का दिया गया, बीजेपी की तरफ से खड़गे जी को भी धक्का दिया गया। अब कहेंगे प्रियंका जी का फिलिस्तीनी वाला बैग ले लिया, कल कहेंगे कि पाकिस्तान वाला बैग ले लिया, परसों कहेंगे उधर से आगे लटका हुआ था सरोस वाला बैग, जॉर्ज सरोस वाला बैग, वो छीन लिया। अब ये सब कहें क्या आपको तो गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपने सुना, लेकिन राहुल गांधी की इस पर सफाई आई है। राहुल गांधी का जो बीजेपी का आरोप है इस पर उन्होंने कहा है कि धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, संसद के अंदर जाने से रोका गया था, हमारा अधिकार है संसद में जाना। संसद के अंदर जाने से उन्हें रोका जा रहा था। राहुल गांधी ये कह रहे हैं वो संसद के अंदर जाना चाह रहे थे और तभी उन्हें रोका गया, जिसमें उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उस। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रताप सारंगी से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी ने उनसे जाकर मुलाकात की है। ये मुलाकात मुकेश राजपूत से भी हुई है, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, आरएमएल पहुंचाया गया। जब उन्हें चोट लगी, प्रताप सारंगी की तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है किस तरीके से उनके सिर में चोट आई है। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, जरा बताइए कौन कौन से केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं? ये आरोप है कि उन्हें जाने से रोका गया, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। नो कमेंट ओनली फॉर मेडिकल केयर ह्यूमन बीइंग। अच्छा, थैंक यू। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, बताइए कौन कौन से केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए थे, प्रहलाद जोशी जो थे वो भी यहाँ पर आए थे, सामित पात्रा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और सभी जो नेता थे वो अंदर गए हैं। वो जो सांसद घायल हुए हैं उनको उनकी तबीयत के बारे में इन सांसदों ने बाकायदा हालचाल लिया और उसके बाद बाहर आए। ये सांसद जो है वो पूरे घटनाक्रम को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटना हुआ था, किस तरीके से ये चीजें हुई थी। राहुल गांधी का जो आरोप है उससे तमाम जो नेता हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। ये इसी के अंदर ये जो नर्सिंग होम आप देख रहे हैं इसके अंदर ही दोनों सांसद जो है वो फिलहाल भर्ती है। तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना और इसी के लिए यहाँ पर फिलहाल जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पे पुलिस की टीम मौजूद। रमेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अंदर गए थे, आपने दोनों सांसदों को देखा, कैसी तबीयत है फिलहाल? अभी मेडिकल परीक्षण का चल रहा है, अब इनका सिटी स्कैन और एक्सरा होने बाकी, उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या इनकी स्थिति है। सर, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि वो जब अंदर जा रहे हैं, सदन के अंदर जाना उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। कोई उनको नहीं रोका गया। सब वीडियो सीसी फुटेज आप देख लीजिए, सीसीटीवी में क्या दिख रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल गुंडागर्दी के अंदाज में सदन के अंदर जा रहे थे, धक्का मुक्की करते हुए जा रहे थे। कई सांसदों को धक्का लगा, मुझे भी थोड़ा धक्का लगा, लेकिन मैं संभल गया। मेरे साथ में मुकेश राजपूत खड़े हुए थे, वो गिर गए। जब मैंने पीछे उनके देखा तो बेहोश स्थिति में थे, तो उसके बाद मैंने बड़ा मुश्किल से उनको उठाया। अगर राहुल गांधी को कोई धक्का दिया गया या उनके किसी सांसद को धक्का दिया गया तो उनका कोई सांसद क्यों नहीं गिरा, किसी को चोट क्यों नहीं आई, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चोट क्यों आई?
तो ये बिल्कुल झूठी तरीके से पूरी गुंडागर्दी के अंदाज में जिस तरीके से आज बिल्कुल, हम उन्होंने लोग जब तमाम व्यवहार केंद्रीय किया। मंत्री हैं वो मिलने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। आपके जरिए एक बार फिर से तस्वीरें वहां से पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच नए नए वीडियो राकेश सामने आ रहे हैं उस वक्त जब ये धक्का मुक्की हुई। बिल्कुल वैसी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। This is just a show of what Congress is doing. Just a show. I don't know what kind of mannerisms they have. Are they meant politicians? They are the people who have to represent our country, represent the people of our country. But this is not the thing. That talking about constitution, is it the Congress party people who are talking about constitution here? He's such an old man. He's an aged person, and they're और देखिए डॉक्टरों की तरफ से आरएमएल अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि डीप कट ऑन हिज हेड, उनके आंख के बगल में सिर के पास एक डीप कट लगा है। गिरने से उन्हें गहरा घाव लगा है आंख के ऊपर, ये गहरी चोट उन्हें लगी है। और मुकेश राजपूत को लेकर भी अपडेट है कि वो अचेत हो गए जब वो गिरे थे, फिर उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जितने वीडियोज है वहां के, वो वीडियोज को खंगाल रही है बीजेपी, और अगर उसमें जो आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, इस तरीके की बातें आती हैं तो उस पर एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। तो वीडियोस खंगाले जाएंगे और देखिए संसद के अंदर से ऐसी तस्वीरों को देखने की उम्मीद कोई नहीं करता जो तस्वीरें आज सामने आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ते नजर आए। बीजेपी के जो दो सांसद इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं, जहां प्रताप सिंह सारंगी को आंख के पास एक गहरी चोट आई है, वहीं मुकेश राजपूत अचेत हो गए। अब तमाम केंद्रीय मंत्री इन दोनों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं।